मैथ सेवा में आपका स्वागत है। आज से हम लोग हिस्ट्री का पहला क्लास लेने जा रहे हैं, ठीक है ना। इतिहास का, यानी इतिहास से 15 नंबर का किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो मेरा हिस्ट्री का क्लास अगर सब आप देखते हैं ना तो आपका 15 नंबर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए क्या क्या होता है इतिहास में। इतिहास पहले होता है, इतिहास होता है 3 प्रकार का। पहला हो जाएगा प्राचीन इतिहास, दूसरा का मध्यकालीन इतिहास, तीसरा का आधुनिक इतिहास, ठीक है ना। तो देखिए प्राचीन इतिहास, अब किस प्राचीन इतिहास में किसके किसके बारे में जाना जाता है पहले ये आप जान जाइए, ठीक है ना। प्राचीन इतिहास होता है 2350 BC से 700 ईस्वी AD तक होता है, ठीक है। उसी तरह मध्यकालीन इतिहास होता है 700 ईस्वी AD से 1707 ईस्वी AD तक, और आधुनिक इतिहास होता है 1707 AD से 1947 AD तक। तो अब देखिए प्राचीन इतिहास में क्या होता है, किसके बारे में जाना जाता है प्राचीन इतिहास। तो ये बता दिया है, सिंधु घाटी सभ्यता जैसे हो गया, जैन धर्म, वैदिक धर्म, बिंदुसार, अशोक, यानी भारतीय राजाओं के बारे में जो हम पढ़ते हैं ना उसी को बोला जाता है कौन सी, प्राचीन इतिहास, ठीक है ना। केवल भारतीय राजाओं के बारे में पढ़ा जाए ना तो उसको बोला जाता है कौन सी, तो भारतीय इतिहास। और मध्यकालीन इतिहास में देखिए मुस्लिम आक्रमणकारी होते थे ना, मुस्लिम आक्रमणकारी, उसी के बारे में पढ़ा जाता है। जैसे मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गजनबी, बाबर, हुमायूं, बहुत सारे आए थे मुस्लिम आक्रमणकारी, उन्हीं के बारे में पढ़ा जाता है। तो वो होता है कौन सी, मध्यकालीन इतिहास। और जब अंग्रेज भारत में प्रवेश किए थे आज से 1947, वो भी आप पढ़ना है। तो किस में पढ़ना है, आधुनिक इतिहास में, आधुनिक। और देखिए सभी बात समझ गए होंगे कि जो सिंधु घाटी सभ्यता, जैन धर्म, यानी भारतीय राजाओं के बारे में किस में पढ़ते हैं, तो प्राचीन इतिहास में। और मुस्लिम आक्रमणकारियों के बारे में पढ़ना है तो कौन सी, मध्यकालीन इतिहास में। और अंग्रेजों के बारे में पढ़ना है तो प्राचीन इतिहास में। और यहाँ पर लिख दिया BC का मतलब होता है बिफोर क्रिस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म के पहले को कौन सी बोला जाता था, तो BC, यानी हिंदी में अर्थ होता है ईसा पूर्व, ठीक है ना। और हम AD देखिए एनो डोमिनी, यानी ईसा मसीह के जन्म के बाद बोलते हैं कौन सी, तो AD बोला जाता है। तो हम पहले टॉपिक उठा रहे हैं, पहले ई नहीं पढ़ाएंगे आपको, पहले ई नहीं, पहले हम पढ़ा रहे हैं अंग्रेजों के बारे में। यानी मेरा पहला टॉपिक है होने जा रहा है कौन सी, आधुनिक भारत, आधुनिक इतिहास। पहले आप आधुनिक इतिहास के बारे में पढ़ लीजिएगा ना तो बहुत मजा आएगा। उसके बाद से ये भी कंप्लीट कराएंगे, ये भी कंप्लीट कराएंगे, और 15 नंबर आपको चुटकियों में आएगा, ठीक है ना। तो आगे देखिए अब आधुनिक इतिहास में क्या क्या पढ़ा जाता है। तो दोस्तों अब हम लोग का हेडिंग होगा क्या, तो आधुनिक इतिहास। पहले हम आधुनिक यानी मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए पहले क्या हुआ था, यूरोपीय कंपनी का भारत आगमन, यानी पहले यूरोपीय कंपनी आया था कहाँ, भारत में। धीरे धीरे इतना बढ़ गया तो पहले आया था कौन सी, उसमें पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। अगर पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, इसके बाद आया था डच ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके बाद आया था अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, तब आया था डेन ईस्ट इंडिया कंपनी, तब फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। अगर आपसे कहीं पूछा जाए पहली यूरोपीय कंपनी जो भारत में व्यापार करने के लिए आई उसका क्या नाम है, तो आप बता दीजिएगा कौन सी, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है ना। इन सब को आने का मुख्य उद्देश्य क्या था। अब अगर कहीं आपसे उद्देश्य पूछा जाए तो ये जानी इनका उद्देश्य था कौन सी, व्यापार करना। ये सब आ रहे थे क्या करने के लिए, तो व्यापार करने के लिए भारत आ रहे थे। इतना इन लोग को भारत से फायदा होने लगा कि धीरे धीरे पूरा यूरोप से यहाँ भारत के लोग, यूरोप से पूरा भारत, वहाँ से मतलब यूरोप के लोग भारत आने के लिए कोशिश कर रहे थे। तो लगता रहे थे, अगर पूछा जाए जो पहली यूरोपीय कंपनी जो भारत में व्यापार करने के लिए आई उसका क्या नाम है, तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। उसके बाद ये सभी लोग आ रहे थे, ठीक है ना। ये भी अगर आपसे प्रश्न आता है सबसे पहले यूरोप से भारत में व्यापार करने के लिए कौन लोग आए थे, जब कौन लोग पूछेगा ना तो आंसर होगा कौन सी, पुर्तगाली, ठीक है। तो इन सभी के बारे में हम एक एक करके अब आप लोग को बताने जा रहे हैं। अच्छा अब आपके
मन में ये चल रहा होगा कि इसमें ईस्ट क्यों लगा हुआ है। तो ये आप जानिए कि सभी कंपनियां कहाँ से आ रही थी, ईस्ट से आ रही थी, इसलिए इन सभी में कौन सी लगा है, तो ईस्ट लगा है। तो हम पहले अब इसके बारे में हम पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में अब बताने जा रहे हैं। पहले ही आपको बता चुका हूँ जो भारत में आने वाली सबसे पहले यूरोपीय कंपनी पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी थी। अब इसका आपसे पर्पस पूछा जाए कि इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य यही था कि मसालों का व्यापार करने के लिए, और एक दूसरा उद्देश्य था कौन सी, तो धर्म परिवर्तन कराने के लिए। पहला उद्देश्य था पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या, तो मसाले का व्यापार करने के लिए, और दूसरा उद्देश्य था कौन सी, तो धर्म परिवर्तन कराने के लिए भारतीय लोगों को। वो लोग चाहते थे कि भारतीय महिलाओं से शादी करके वहाँ के मतलब जब शादी हो जाएगा तो उसके देश का कहलाएगा, यूरोपीय वो कहलाएगा, पुर्तगाल का कहलाएगा, और क्रिश्चियन में धर्म परिवर्तन कराना चाहते थे। ठीक है, और देखिए ये तो हो गया। अब उसके बाद ये सब एक निकला, उसका नाम था क्या, बार्थोलोम्यू डियाज। ये 1487 में निकला, कहाँ से, तो यूरोप से 1487 में निकला। भारत की क्या करने के लिए निकला था, तो भारत की खोज करने के लिए निकला था। तो 1487 में एक पुर्तगाली व्यक्ति बार्थोलोम्यू डियाज ने एक कैप ऑफ गुड, जिसको क्या नाम से जानते हैं, उत्तमासा अंतरिक्ष, उत्तमासा, इसी को केप ऑफ गुड ऑफ, उसको क्या नाम से जानते हैं, तो उत्तमासा अंतर्द्वीप की खोज की, और इसे तूफानों का स्थान बताकर वापस चला गया। कौन, तो बार्थोलोम्यू डियाज। अब आपसे पूछा जाए जे उत्तमासा अंतरिक्ष की खोज किसने की, तो आप आंसर बता दीजिएगा क्या, बार्थोलोम्यू डियाज ने खोज की थी। अब देखिए 1487 के बाद 5 साल के बाद 1492 ये सब निकले थे क्या करने के लिए, तो भारत की खोज करने के लिए। जब 1492 ईस्वी में ये कौन था, कोलंबस, कहाँ का निवासी था, तो स्पेन का। 1492 ईस्वी में कोलंबस स्पेन ने अमेरिका की खोज की, और कोलंबस के नाविकों ने अमेरिका के व्यक्तियों को लाल इंडियन का नाम दिया। ठीक है, ये देखिए क्या हुआ था, निकले थे, कोलंबस निकला था अपने नाविकों के साथ भारत की खोज करने के लिए, लेकिन उसको मिल गए कौन सी, अमेरिका के व्यक्ति, गोरे व्यक्ति मिल गए, जिसे वो नहीं पहचाना, और इसके नाविकों ने और कोलंबस ने मिलकर क्या नाम रख दिया, लाल इंडियन। अब आपसे पूछा जाए जो लाल इंडियन किसे कहते हैं, तो बहुत से बच्चे हैं जो इंडियन नाम रख के, इंडियन नाम है तो भारत में कहीं भी जैसे आ जाएगा उत्तर प्रदेश, बिहार, मुंबई, तो उसमें ऑप्शन मार देंगे, लेकिन नहीं, ये लाल इंडियन किसको कहा जाता है, तो अमेरिका के लोगों को कहा जाता है। ये बात आपको समझ में आया होगा। निकला था कोलंबस क्या, किसके खोज के लिए, तो भारत की खोज करने के लिए, लेकिन गलती से खोज कर दिया किसकी, तो अमेरिका की, और वहाँ के लोगों को क्या नाम दिया, तो लाल इंडियन, और वहाँ से ये भी वापस चला गया। तो फिर अब देखिए क्या होता है, अब देखिए 1492 के बाद 1498 में 17 मई या 20 मई, विकिपीडिया के अनुसार 17 मई होता है, और एनसीईआरटी के अनुसार 20 मई होता है। ये मायने नहीं रखता है, मायने रखता है ये वर्ष, यानी 1498 को एक पुर्तगाली व्यक्ति जिसका नाम था वास्को डी गामा, वो भारत के कालीकट बंदरगाह कप्पक डाबू कहाँ है, तो केरल में पहुंचा, ये व्यापार करने के लिए निकला। और तथा इसका पथ प्रदर्शक, यानी आपको इसको नाविक भी बोल सकते हैं, इसको रास्ता दिखाने वाला कौन था, तो इसका पथ प्रदर्शक या नाविक या रास्ता दिखाने वाला था अब्दुल मलिक। ये भी पूछा जाता है जो वास्को डी गामा को रास्ता दिखाने वाला कौन था, तो याद रखिए क्या होगा उसका, अब्दुल मलिक, यही लेकर आया। ठीक है ना। और ये वास्को डी गामा किस जहाज से आया था, उसका नाम था साओ गैब्रियल। देख लीजिए, ये भी महत्वपूर्ण है, जो वास्को डी गामा किस जहाज से भारत आया था, तो उसका नाम है क्या, साओ गैब्रियल था। जब वास्को डी गामा कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा तो उसका स्वागत उसका किसने किया था, ये भी आपसे पूछा था, याद रखिए, जमोरिन। अभी जमोरिन कौन था, तो एक व्यापारी था। ये कहाँ पे मिला था, तो कालीकट बंदरगाह कहाँ पे है, तो केरल में मिला, कौन, जमोरिन। और इस वास्को डी गामा का इसने क्या किया, तो स्वागत किया था। ठीक है ना।
तो आगे बढ़ते हैं और देखिए अभी आपसे वास्को डी गामा कितना दिन में आया था। देखिए वास्को डी गामा भारत का खोज नहीं किया था वास्तव में, इसके पहले भारत नहीं था, भारत था, तो भारत का खोज नहीं किया था बल्कि वो एक समुद्री मार्ग का खोज किया था। ठीक है ना, बहुत लोग कहते हैं बार बार जो भारत की खोज किया, नहीं, भारत की खोज नहीं किया था। वास्को डी गामा एक रास्ता खोजा था, वही रास्ता कैसा था, तो समुद्री मार्ग से। कितना किलोमीटर चल के आया था वास्को डी गामा, तो वास्को डी गामा को भारत आने में लगभग, नोट कर दिए यहाँ पर, वास्को डी गामा को इसको आप कॉपी में उतार लीजिए और बने रहिए हमेशा वीडियो में, रोज आपको वीडियो मिलेगा। वास्को डी गामा को भारत आने में लगभग 90 दिन लगे थे। कितना दूरी तय कैले रहे वास्को डी गामा हो, तो दूरी तय कैले रहे कितना, 25,000 किलोमीटर। यो याद रखिए, दूरी तय कर रहे कितना, 25,000 किलोमीटर। यानी आई रहे तो 90 दिन लागल, आ गई रहे तो कितना दिन लागल, 90 दिन, यानी लगभग 6 महीना आवे जाए में लागल है। ठीक बा ना। अब देखिए तो और अब पूछा जाए कि हाँ ये वास्को डी गामा भारत की खोज किया था, नहीं, वो वैसा बात नहीं। ये वास्को डी गामा एक नए समुद्री मार्ग की खोज की थी। ठीक है ना। और देखिए यहाँ से उसने क्या, ये जमोरिन से क्या व्यापार करता है, तो मसाला जमोरिन ही दिया था, क्या जमोरिन ही दिया था वास्को डी गामा का मसाला। कहाँ, तो कालीकट कपक डाबू में, कालीकट बंदरगाह कपक डाबू में जमोरिन ने इसको मसाला दिया था। अब ये जो मसाला लेकर गया, फिर क्या किया, वास्को डी गामा भारत से मसाला लिया और चला गया अपना यूरोप में गया, तो देखिए कितना ही लाभ पर बेचा, 60 गुना लाभ पर, 60 गुना। मान के चलिए यहाँ पे 1 रुपया खरीदो, वहाँ 60 रुपया पर ले जाकर बेचा। देखिए उसको कितना फायदा हो रहा है। आज वो मसाला ले जाकर अपने देश में बेचना शुरू किया 60 गुने लाभ पर। तो ये आपको बात बढ़िया में समझ में आ गया होगा, इसको नोट भी कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। वास्को डी गामा, अब देखिए ना इसमें कितना क्वेश्चन बन गया, आप क्वेश्चन भी बनाइए। वास्को डी गामा कब भारत आया, तो 1498 में। कहाँ आया था, तो पहले कालीकट बंदरगाह कपक डाबू पर। लाने वाला कौन था, मार्ग दिखाने वाला, रास्ता दिखाने वाला कौन था, तो उसका अब्दुल मलिक था। ठीक है ना। वास्को डी गामा को भारत आने में कितना दिन लगा था, तो 90 दिन, जाने में भी 90 दिन लगा था। कितना दूरी तय करके आया था, तो 25,000 किलोमीटर। ठीक है। और देखिए आप भारत जो पहुंचा केरल, तो उसका स्वागत किसने किया, बहुत पूछा जाता है, तो जमोरिन एक व्यापारी था जो उसका स्वागत किया था। और गुना लाभ पर अपने ले जाकर बेचा, तो 60 गुना लाभ पर। ठीक है, तो फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में।